वो डॉल बड़ी ही अनोखी थी। बचपन से ही उसे लकड़ी खाने का शौक था, लेकिन उसके पिता खुद लकड़ी के बने थे। एक दिन पिता ने लकड़ी की एक पावन चक्की बनाई ताकि बेटे को खुश कर सकें, पर तभी लोहे की डॉल ने वो पवन चक्की खा ली। पिता ने बस सिर हिला दिया, गुस्सा नहीं किया। पिता कई बार उसके लिए लकड़ी के खिलौने बनाते, लेकिन जैसे ही खिलौना बनता लोहे की डॉल उसे खा जाती। ज्यादातर तो खिलौना पूरा बन भी नहीं पाता था कि वह उसे खा जाती थी। समय बीतने के साथ लोहे की गुड़िया बड़ी हो गई। अब उसका पेट खिलौने खाकर नहीं भरता था, तो उसने फर्नीचर खाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे घर का सामान कम होने लगा। जल्दी ही घर में एक बड़ा छेद हो गया। पिता बार बार घर को ठीक करते, लेकिन बेटे की भूख बहुत तेज थी। उन्होंने बहुत मेहनत करके लकड़ी से घर फिर से बनाया, लेकिन तभी लोहे की डॉल ने मुख्य खंभा भी तोड़ दिया। जब घर गिरने वाला था तो पिता दौड़कर बेटे को बचाने आए। तभी उन्होंने पहली बार घर की हालत देखी। सामने फैला सुनसान जंगल देखकर उनका दिल बहुत दुखी हुआ। लोहे की गुड़िया अपने पिता को हिम्मत देना चाहती थी, लेकिन पिता ने उसका हाथ झटक दिया और चुपचाप दूर जाकर बैठ गए। पिता का दुख देखकर लोहे की गुड़िया को बहुत दुख हुआ। उसी समय उसकी नजर पुराने लकड़ी के खिलौने पर पड़ी, जिन्हें उसके पिता ने कभी प्यार से बनाया था। लोहे की गुड़िया ने बिना कुछ कहे एक फैसला कर लिया। तभी बिजली के तेज कड़कने से पिता की नींद खुल गई। अब घर में सिर्फ एक पवन चक्की बची थी। उन्होंने बेटे को हर जगह ढूंढा। तभी दूर पहाड़ की चोटी पर उन्हें हल्की रोशनी दिखी। पिता तेज तूफान में मुश्किलों को सहते हुए उस पहाड़ की तरफ बढ़े। वहां लोहे की डॉल बिल्कुल शांति से खड़ी थी। वह भागकर उसके पास गए। बारिश ने उसके दिल की आग बुझा दी थी। असल में वह अपने पिता को और दुख नहीं देना चाहती थी, इसलिए वह खुद पहाड़ की चोटी पर चली गई थी ताकि उसका दर्द खुद ही कम हो जाए। पिता ने जोर जोर से फूंक मारकर आग जलाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं। फिर उन्होंने बेटे को अपने सीने से लगाकर बहुत देर तक अपनी बाहों में रखा। फिर उसे धीरे धीरे जमीन पर लिटाया और उसकी छाती पर पवन चक्की रख दी।